संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी आनंद में भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद में भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद में भरपूरी, यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, इनके संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है, हालेलुया। आइए हम और एक आराधना की ओर जाएं। हमारे साथ पास्टर सागरिका हैं, तो हम प्रार्थना में लेकर जाएंगे। सभी को शालोम, हालेलुया। सच में उसके भवन में आनंद की भरपूरी है बहुतायत से, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हम जानते हैं तुमसा कोई नहीं यीशु, तुमसा कहीं नहीं। हम जानते हैं सभी यीशु, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए, आसमां गाए, हम सभी यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए, आसमां गाए, हम सभी तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। हम जानते हैं सभी यीशु, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, we worship you, Lord. Hallelujah, we glorify you, Lord. Hallelujah, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। हम जानते हैं सभी यीशु, तुमसा कोई नहीं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपनी आराधना स्वीकार है खुदा पर, आपकी उपस्थिति आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। लेट एवरीवन फील योर प्रेजेंस,
your benign presence. Thank you, Lord. धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से ये विनती मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ पास्टर जी जुड़ गए हैं। आइए हम अपने आप को अनम्यूट करें और पास्टर जी का स्वागत करें। फ्राइडे मंच को हालेलुया। वेलकम यू पास्टर जी, माइटी नेम ऑफ जीसस। नमस्कार, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं प्रभु का अनुग्रह से, और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। मैं अभी कार में हूँ, जस्ट अबाउट टू रीच भवानीपटना। ये पूरा फ्राइडे ओपन मंच का सब कुछ आप संभालिए सुब्रांशु, और कैरियर करके लेके जाइए। जहाँ तक नेटवर्क है मैं जुड़ कर हूँ, नेटवर्क नहीं होने से अभी कुछ दिन पहले नेटवर्क पूरा जीरो हो गया था, लेकिन चल रहा है। सो गॉड ब्लेस यू, कैरी ऑन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम आगे बढ़े। आज का ओपन फ्राइडे स्टेज हमारी जो ले रही है वो कहाँ है? चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा मोबाइल डाउन करें, मुंह नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से। हालेलुया। ओके, आमेन आमेन। मेरे प्यारो, हम ओपन फ्राइडे स्टेज की उस अहम समय पे पहुंच गए हैं और हम ये स्टेज अभी हस्तांतर करेंगे सिस्टर रिबिका को एक प्रार्थना के साथ। आइए प्रार्थना के साथ जाएंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय फिर से खुदावंद आपने अपनी बेटी को चुना कि वो आपकी वचन को लेकर आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो अनुग्रह आपने किया है शिलोह के ऊपर, उस अनुग्रह के साथ खुदावंद ये ओपन फ्राइडे स्टेज मैं सिस्टर रिबिका को हस्तांतर करता हूँ प्रभु जी। वो आपकी अगुवाई में पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक वचन को लेकर हमारे समक्ष रखने पाए, ताकि वो वचन, वो जो बीज है प्रभु जी, वो सबके अच्छे भूमि पर गिरे। धन्यवाद देते हैं खुदा। सारा आदर महिमा जलाल आपको दे। ये विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं ये ओपन फ्राइडे स्टेज सिस्टर रिबिका को देता हूँ। मेरे ऊपर जो अनुग्रह है परमेश्वर का, उस अनुग्रह को घोषणा करते हुए अभी से आपको आत्मा जिस रीति से अगुवाई करे, आप उसी रीति से ओपन स्टेज ले। आइए एक ऊंची ताली के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। वेलकम यू सिस्टर रिबिका। आमीन आमीन आमीन। सभी को शालोम। काउंट कर पाएंगे क्या? हाँ ओके, हाँ यहाँ तक। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मेरा आवाज आ रहा है ब्रदर? शालोम शालोम। आवाज आ रही है, लेकिन आपका चेहरा ना छुप जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं परमेश्वर का कैमरा को टिल्ट कर पाएंगे? ऑटो रोटेट करते हुए कैमरा को अगर ऐसे रखेंगे तो पहले मोबाइल में ऑटो रोटेट ऑन कर दीजिए। बाकी सब अपने आप को म्यूट रखेंगे, है ना? जब चाहिए होगा अनम्यूट होके कहेंगे। नहीं हो रहा है तो ठीक है, अब सीधे ही रहिए, सीधा रखियो। हाँ अभी हुआ,
यस ओके सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज मेरे को एक सुंदर सा दिन दिखाए हैं और आज के सुंदर सा अवसर दिए हैं उनके उपस्थिति में बैठने के लिए और परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होने के लिए परमेश्वर आज मेरे को चुने हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ साथ मेरे स्पिरिचुअल फादर को भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके गाइडेंस से और उनके प्यार से और प्रेयर से मैं आज इस वचन को लेकर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ी हो पाई। और इसीलिए मैं मेरे स्पिरिचुअल फादर को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और उसके साथ साथ मेरे हर एक सिलों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के इंटरसीड से और आप लोगों की वो प्यार से और एनकरेज से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो पाई। हालेलुया। तो मैं सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और पास्टर जी ने जो आज मेरे लिए जो एनॉइंटिंग दिए हैं और जो अथॉरिटी दिए हैं, जो ब्लेसिंग दिए हैं, उस ब्लेसिंग को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं रिसीव करती हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन की तरफ हम जाएंगे। हम निकालेंगे 2 किंग चैप्टर 20 का वर्स 5 को हम थोड़ा पढ़ेंगे। मेरे को पढ़ने के लिए कोई मदद करिए प्लीज। 5 से कितना बोले पास्टर जी? 2 राजावली चैप्टर 20 का वर्स 5। जी, और यहाँ पर लिखा है कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में हम राजा हिजकिय्याह के बारे में देखते हैं। जब राजा हिजकिय्याह जब अपने मृत्यु का समय पहुंच चुका था और जब मृत्यु आने वाली थी और उस समय जब भविष्यवक्ता यशायाह वो राजा के पास जाकर उनसे बोले कि अब तो मरने वाला है, तब उस समय जब राजा ये बात को जाना तब वो बहुत दुखी हो गया और टूट टूट कर वो रोने लगा। जब यशायाह भविष्यवक्ता उनको बोले कि तू अब नहीं जिंदा रहेगा, तू मरने वाला है, तो वो बहुत दुखी हो गया और वो टूट टूट कर रोने लगा और परमेश्वर पर वो दुआई देकर कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे हिसाब से जीना चाहता हूँ, मुझ पर तू दया कर। हे परमेश्वर, मैं तेरे हिसाब से जिया हूँ, मुझ पर तू दया कर। ऐसे बोलकर जब राजा हिजकिय्याह प्रार्थना करने लगा, अपने अंदर पुट पुट कर रोने लगा, तब मेरे प्यारो परमेश्वर ने उसकी वो मृत्यु को बदल दिए। हालेलुया। वो राजा हिजकिय्याह का मृत्यु को बदल दिए और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिए। हालेलुया। और परमेश्वर वो यशायाह भविष्यवक्ता को बोले कि तू जाकर उनसे कहे कि परमेश्वर ने तेरे प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर ने तेरे आंसू को देख लिया है और परमेश्वर तेरे मृत्यु को बदल दिया है और जो परमेश्वर है वो परमेश्वर तेरे को चंगा करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जब ये बात भविष्यवक्ता यशायाह जाकर वो राजा हिजकिय्याह को बोले और परमेश्वर ने जब उसकी जो मृत्यु आने वाली थी, राजा हिजकिय्याह का जो आने वाला था, उस मृत्यु को परमेश्वर ने बदल दिया और उसका उम्र को भी और 15 साल बढ़ा दिए हैं और राजा हिजकिय्याह जो नगर था उस नगर को भी परमेश्वर ने बचा लिए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो मेरे प्यारो, अगर आप भी उस बीमारी के समय जब लगता है कि आपको कि अब कुछ नहीं होने वाला है, जब आप लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं, तभी उस समय से जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु से दुआ करेंगे,
परमेश्वर पर जब प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारों, मेरे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और आपको परमेश्वर की ओर से वो चंगाई भी देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आपको चंगाई भी मिलेगी। तो मेरे प्यारों, मेरे परमेश्वर ऐसा है कि अगर आप मृत्यु के साथ भी अगर युद्ध कर रहे हैं तभी भी मेरा परमेश्वर वहां से आपके हाथ को पकड़कर आपको उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप लास्ट स्टेज तक भी पहुंच गए हैं लेकिन मेरा परमेश्वर तभी भी आपके हाथ को पकड़कर आपको मृत्यु को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वचन में भी लिखा गया है, जैसे कि भजन संहिता 23 का 4 में लिखा गया है, मृत्यु छाया रूप उपत्यका दे गमन कले हे कौनसी आपद को भय करिबी नहीं कारण तुम्भे मोहर सहवर्ती। आमेन। और अगर हम अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी हम उससे हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमारे साथ वो परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हमारे साथ वो परमेश्वर है। तो मेरे प्यारों, हमको डरना नहीं है, हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, हमारा ट्रस्ट लेवल को बढ़ाना है परमेश्वर पर। हालेलुया। और प्रार्थना करना है जब भी लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, जब भी हम लास्ट स्टेज में कोई अगर पहुंच गए हैं तभी भी मेरे प्यारों वहां से प्रार्थना करना स्टार्ट करिए, परमेश्वर पर भरोसा करिए। मेरा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जो है आपके परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, चाहे आप जितना भी बड़े बीमारी से दबे हुए क्यों ना हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम और एक चैप्टर को हम देखेंगे, मरकुस 6 का 56 को। मरकुस 6 का 56। कोई पढ़ने के लिए मेरे को मदद करिए प्लीज। और जहाँ कहीं वह गांव नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, और जब यीशु मसीह कहीं भी जाते थे तो लोगों की बड़ी भीड़ उसके संग चलती थी, और वो लोग चाहते थे कि यीशु मसीह उससे चंगा करे, और ये चाहते थे कि अगर ये लोग यीशु मसीह के कपड़े को भी एक बार छू लिया जाए तो वो लोग चंगे हो जाएंगे। उन लोगों के जीवन में ऐसा विश्वास था। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कि बाइबल में उस 12 साल की वो बीमारी के बारे में जब दिखते हैं, जो लहू बहने वाली स्त्री थी, जो 12 साल से वो बीमार में वो गुजर रही थी, और जब वो स्त्री डर डर कर यीशु के आंचल का जब छूती है तब यीशु के अंदर से वो सामर्थ्य निकलता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और यीशु के अंदर से वो सामर्थ्य निकलता है, और वही सामर्थ्य से वो 12 साल का वो जो लहू बहने वाली स्त्री थी वो चंगी हो जाती है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि किसने मुझे छुआ, किसने मेरे वस्त्र को छुआ, किसने मेरे आंचल को छुआ कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकलती है। मेरे प्यारों,
आज अगर आपके विश्वास इस प्रकार का है, चाहे प्रभु हमारे नजदीक खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, तभी भी अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो मेरा परमेश्वर अपने पुत्र के नाम से आज आपको चंगाई देने जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर ऐसा परमेश्वर कि आपके परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। अगर वो जो लहू बहने वाली स्त्री के विश्वास जैसी थी, वो अगर परमेश्वर के कपड़े को भी एक बार वो छू लूंगी, मैं चंगाई हो जाऊंगी, ऐसे विश्वास था उस स्त्री के जीवन में। मेरे प्यारों, हालेलुया। इस विश्वास भी, ऐसा विश्वास भी हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा विश्वास भी हमारे अंदर होगा, अगर हम किसी भी परिस्थिति में गुजर रहे हैं, अगर हम कोई भी बड़े बीमारी से हम गुजर रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर आपके परिस्थिति को आपके बदलने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर, मेरा जो परमेश्वर है वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज से ये वचन कहता है कि प्रार्थना करिए, निरंतर प्रार्थना करिए, प्रभु पर विश्वास करिए, क्योंकि प्रभु को जिसने विश्वास किया वो प्रभु की, परमेश्वर की महिमा को उसने देखा। हालेलुया। प्रभु पर जिसने विश्वास किया, परमेश्वर पर जिसने विश्वास किया, वो उस परमेश्वर की महिमा को देखा। इसीलिए मेरे प्यारों, प्रार्थना करिए, परमेश्वर विश्वास करिए, मेरे यीशु मसीह पर विश्वास करिए, मेरे यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करिए। उस दिन वो 12 साल की स्त्री, जो लहू बहने वाली स्त्री, हालेलुया, उसका विश्वास जैसा था, वो चाह रही थी कि वो अगर यीशु मसीह के कपड़े को भी एक बार छू लूंगी तो मैं चंगाई को पाऊंगी, और वैसा ही हुआ उसके जीवन में। और जब वो यीशु मसीह के कपड़े को छू ली तो वो परमेश्वर की सामर्थ निकल गई, और परमेश्वर की सामर्थ से वो चंगी हो गई तुरंत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, हालेलुया। हमारे अंदर भी वैसा विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास होना चाहिए, वो स्त्री जैसा, वो लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास जैसा था। हालेलुया। और एक वर्ष को हम पढ़ेंगे, लूका 6:19 को हम थोड़ा पढ़ेंगे। और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सब लोग उससे छूना चाहते थे। क्यों छूना चाहते थे? क्योंकि यीशु के अंदर से सामर्थ निकलकर वो लोगों को चंगा करता था। और हालेलुया, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जब यीशु मसीह जब संसार में थे, ये वचन तभी का है, तभी चंगाई मिलता था। और जब यीशु मसीह पृथ्वी में थे और लोग उनके पास जा रहे थे, ये वचन शायद तभी का है, और तभी चंगाई मिलता था। और जब वो लहू बहने वाली स्त्री जब यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, वो वचन शायद तभी का है, तभी चंगाई मिलता था। लेकिन मेरे प्यारों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन, उसका समय का कोई आधारित नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर अनादि है, परमेश्वर अनंत है। अनादि का मतलब जिसका आदि नहीं, और अनंत का मतलब जो कभी अंत नहीं होगा, जिसका अंत नहीं। मेरा परमेश्वर ऐसा है, और मेरा परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया।
और यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिने की ओर से बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखिए मेरे प्यारो, याद रखिए कि परमेश्वर का वचन आज भी काम करता है, काम करता था और हमेशा भी करता ही रहेगा ये वचन। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जैसे वचन में भी लिखा गया है कि वचन ही परमेश्वर है और वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन खुद ही परमेश्वर है जो कि जीवन और आत्मा वचन में ही था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इसीलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह से सामर्थ निकलता था और वही सामर्थ से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो अगर आप किसी भी परिस्थिति में दबे हुए क्यों ना हो, कहीं पर भी हो, अगर आप ऐसी जगह पर भी हो कि आप उठकर नहीं चल सकते, आप अगर घर में बीमारी में पड़े हुए हो, लेकिन आज मेरे वचन को जो भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हो, हालेलुया, आप जहां पर भी हो, आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपसे कहता है, मेरा प्रभु आपसे कहता है कि मेरा सामर्थ वो वचन में है और वचन के अनुसार तेरे जीवन में वो काम करेगा, काम करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको चंगाई देगा, आपका परिस्थिति भी बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। जैसे वचन में लिखा गया है फिलिपियों 4:6 के अनुसार, किसी भी बात पर चिंता मत करो और हर एक बात से तुम्हारा प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। हालेलुया। और मेरे प्यारो, इस वचन के अनुसार अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, परमेश्वर पर प्यार करोगे, तो आज मेरे यीशु मसीह अब उनके वचन के अनुसार आपको चंगाई देने जा रहा है। हालेलुया। आपको परिस्थिति को बदलने जा रहा है। हालेलुया। और आप जहाँ कहीं भी है, जहाँ पर भी आप है, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आज आपके जीवन में चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आप जितने भी बड़े बीमारी से दबे हुए क्यों ना हो, जितना भी बड़ा परिस्थिति से आप गुजर रहे क्यों ना हो, लेकिन मेरा सामर्थ्य परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपका परिस्थिति को बदलने जा रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा है कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर के वचन में अनंत जीवन है, मेरा परमेश्वर के वचन में चंगाई है। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर ऐसा है कि आपका इम्पॉसिबल को भी वो पॉसिबल कर सकता है। अगर आप कहीं भी, अगर आपका नेगेटिव सिचुएशन से अगर भी जा रहे हैं, तभी भी मेरा परमेश्वर आपका नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आप बस परमेश्वर पर विश्वास करिए, परमेश्वर पर प्रार्थना करिए कि वो आपका परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। और जैसे कि लिखा गया है वचन में, हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकटकू आस, मु तुमको विश्राम देवी आ मोहर जुआड़ी आपण आपण उपरे घेन, पुणी मो निकटरू शिख, कारण मु मृदुशील और नम्रचित, आ तुम्हें माने आपण आपण आत्मा रे विश्वास पाइब, जेणु मोहर जुआली सहज मोहर भार उश्वास। मेरे प्रियो, यहाँ पर मेरे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले लोग, बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्यारो, मेरे परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, मेरे परमेश्वर पर ट्रस्ट कीजिए, मेरे परमेश्वर पर विश्वास करिए। हालेलुया। वो आपका सारे चिंता को, सारे डिप्रेशन को वो दूर करने वाला परमेश्वर है।
वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे जोन 5 का 8 से 9 तक। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो कि ये वचन जो है, ये वचन किसके लिए है? ना विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं, ये सारे वचन उन लोगों के लिए है। इसलिए अगर मेरे प्यारो, अगर हम विश्वास के बिना अगर हम कुछ काम करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में ये वचन कभी काम नहीं करे। विश्वास करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है आपको। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम जाएंगे और एक चैप्टर पर, जॉन 5 का 8 से 9 तक हम पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए मेरे को मदद करिए प्लीज। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और यहाँ पर ये वचन से लिखा गया है कि यहूदिया का एक पर्व हो रहा था और यीशु मसीह उस समय यरूशलेम जा रहे थे। तो यरूशलेम के फाटक में एक कुंड था और उसका क्या था ना, 5 ओसारे थे। और उस कुंड के पास बहुत सारे बीमारी लोग पड़े हुए थे, जो कि अंधे लोग, लंगड़े लोग और सूखे अंग वाले लोग, ऐसे लोग पड़े रहते थे। क्यों वहां पर पड़े रहते थे ना? उस कुंड का जो पानी हिलाया जाता था, वो पानी के हिलाई के आशा में वहां पर पड़े रहते थे। और वो कुंड जो था, वो कुंड का एक खासियत ये था कि एक समय रहता था कि जो परमेश्वर की स्वर्गदूत लोग आकर वहां पर उस कुंड में उतरकर उस पानी पर हिलाया करते थे। और उस पानी हिलते ही जो कोई पहले उस पानी पर उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे जितना भी बड़े बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। और ठीक उसी तरह उस कुंड पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, जो कि 38 साल वर्ष में बीमार से गुजर रहा था। और यीशु मसीह जब उस व्यक्ति के पास आए तो यीशु मसीह देखे कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। और यीशु मसीह जब वो व्यक्ति के पास आए और उसके बारे में जाने कि वो बहुत दिनों से वहां पर पड़ा हुआ है, तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वहां पर वो व्यक्ति यीशु मसीह से क्या उत्तर देता है ना, हे स्वामी, मेरे को वो हिलाया पानी तक लेके जाने के लिए मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है मेरे को मदद करने के लिए। और जब भी मैं उस पानी पर उतरना चाहता हूँ और जब मैं कोशिश करता हूँ, मेरे कोशिश करने से पहले दूसरे और कोई उस पानी पर उतर जाते हैं। उसके पास वो व्यक्ति का हालत ऐसा हो गया था कि वो उठ नहीं सकता था, उसके पास उठने के लिए ताकत नहीं था, इतना बल नहीं था, इसीलिए दूसरे के ऊपर उसको डिपेंड होना पड़ता था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उस बात को जब सुने तब बोले कि उठ, अपने खट उठा और चल फिर। तभी जब यीशु मसीह ऐसे बोले, तभी वो 38 वर्ष का बीमारी, जो कि खुद उठने के लिए अपने पास ताकत नहीं था, बल नहीं था, और वो यीशु मसीह बोलने से ही वो तुरंत खड़ा हो गया और अपना खट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमारा भी इस तरह विश्वास होना चाहिए। वो जो 38 वर्ष का बीमार में जो गुजर रहा था, वो यीशु मसीह बोलने से ही वो चंगा हो गया, वो तुरंत खड़ा हो गया। मेरे प्यारो, हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी बीमारी हो कि आप उठकर चल नहीं
चल नहीं सकते। हो सकता है कि आपको कोई चर्च नहीं ले जाकर आपको कोई चर्च नहीं ले जा सकते, लेकिन विश्वास करिए मेरे प्यारों कि आपको परमेश्वर ही चंगा करेगा। हालेलुया। सिर्फ आपको परमेश्वर ही चंगा करेगा, सिर्फ आपको परमेश्वर ही चंगा करेगा। आप विश्वास करिए, क्योंकि लिखा गया है विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, सिर्फ आपको विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और विश्वास करके परमेश्वर को प्रार्थना करना है। बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, मैं इस सब परिस्थिति से निकल नहीं पा रहा हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं इस सब परिस्थिति से निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे बीमारी ऐसी हो गई है कि मैं उठकर चल नहीं सकते, मैं उठकर प्रार्थना नहीं कर सकते, मैं उठकर चल नहीं सकती, मैं उठकर प्रार्थना नहीं कर सकती। हे परमेश्वर, मुझ पर दया करे और मुझे चंगा करे। मेरे प्यारो, ये बोलकर जब आप प्रार्थना करेंगे, तब मेरा परमेश्वर उनके वचन के अनुसार आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपको चंगा करेगा, आपका परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, एक इम्पोर्टेंट बात है मेरे प्यारो, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर पर आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। और हम कब हमारा विश्वास को हम मजबूत करते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर कब हम ज्यादा विश्वास करते हैं, जब एक व्यक्ति के बारे में हम ज्यादा जानते हैं और उसके साथ अगर हमारा जैसे कि डीपर और क्लोजर रिलेशनशिप बनता है। जैसे कि पास्टर जी हमारे स्पिरिचुअल फादर इस मंथ को जो डिक्लेयर किए हैं कि डीपर क्लोजर रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया। तो हम जिसके बारे में ज्यादा जानते हैं और जिसके साथ हमारा एक गहरा रिश्ता बनता है, एक डीपर एंड क्लोजर, उसको हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसके साथ भी हमारा वो विश्वास लेवल भी बढ़ता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं बताना चाहती हूँ कि दो व्यक्ति है जो कि एक हमारा फादर है और एक हमारा रिश्तेदार है। उनमें से आप किसी को ज्यादा विश्वास करोगे और किसी के साथ आप लोगों का ज्यादा गहरा रिश्ता है? हमारे पिता के साथ, हमारे फादर के साथ हमारा ज्यादा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। और पिता भी हमें जानते हैं और पिता को भी हम जानते हैं। तो ऑब्वियसली हम हमारे पिता को ही हम ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, हम ज्यादा विश्वास करेंगे। ठीक उसी तरह हमारे परमेश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता है। हालेलुया। हमारा डीपर एंड क्लोजर रिलेशन है, गहरा रिश्ता है। इसीलिए हम परमेश्वर के ऊपर हमारे विश्वास को भी मजबूत करना है। हम जब परमेश्वर को हम जब जानते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर को जानती हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उसका संतान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को हम परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास मजबूत करना है। और हम जब परमेश्वर के साथ एक डीपर एंड क्लोजर रिलेशनशिप हमारा बनता है, तब परमेश्वर के ऊपर हमारा ट्रस्ट लेवल भी बढ़ता है, हमारा फेथ लेवल भी बढ़ जाता है। हालेलुया। जैसे कि वो जो 38 वर्ष का रोगी, वो यीशु मसीह ने उसको जैसे चंगा किया, वो परमेश्वर आज आपको भी चंगा करने जा रहा है। आपको भी वो परमेश्वर चंगाई देगा, आपका भी परिस्थिति आज बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो और हमको बस विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर। एक मजबूत विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। और जैसे कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। परमेश्वर और हमारा सब कैसा रिश्ता है,
परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, हालेलुया, कि उनके कूड़े खाने से हम चंगे होते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर पर विश्वास करिए, परमेश्वर पर हालेलुया भरोसा करिए, प्रार्थना करिए, रो रो कर प्रार्थना करिए, तो परमेश्वर आपका परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। चाहे जितना भी बड़े बीमारी से गुजर रहे हो क्यों ना हो, जितना भी नेगेटिव सिचुएशन से आप जा रहे हैं, तभी भी मेरा परमेश्वर सारे नेगेटिव सिचुएशन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, मैं आज इस वचन को इसलिए सुनाई हूँ कि ये वचन आपके जीवन में आज बड़े चंगाई को लेके आया है। आमीन, आमीन। और इस वचन से प्रभु को महिमा मिले। इस छोटे से वचन से मेरे को भी, आपका भी प्रभु बहुत आशीषित करे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। भाई उनके ताले के धन्यवाद दें।